this is Swaranshka Shukla and you're watching Swaranshka Shukla guys. So guys again आज का वीडियो थोड़ा सा क्रीपी एंड हॉरर होने वाला है. अगर आपको डर लगता है तो आप मत देखो, बट जो भी है वो बहुत रियल है. और अभी तक ना ऐसी चीजें सिर्फ मूवीज में या वीडियोस में देखी हुई थी. अभी तक सिर्फ सुना था कि ब्लैक मैजिक और टोना टोटका टाइप्स ऑफ थिंग्स होती हैं, बट अभी एक्सपीरियंस भी कर लिया कि टोना टोटका टाइप ऑफ थिंग्स सीरियसली अभी भी होती है. लाइक 21st सेंचुरी में भी लोग ये सब करते हैं. वेल नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. लाइक अभी लोग जब सोल से कनेक्ट कर सकते हैं, सोल से बातें कर सकते हैं, तो टोना टोटका एंड ब्लैक मैजिक टाइप्स ऑफ थिंग्स तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी चीजें हैं. सो लवीज, ये सारी चीजें ना सुनी हुई थी, ब्लैक मैजिक टाइप्स ऑफ थिंग्स, बट जब आप इन्हें आंखों से इन चीजों को देखते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं, ये रियल में भी होती है और लोग करते हैं वो ऑब्वियसली सब करते हैं. मतलब बहुत लोग जिन आई डोंट नो कि ये सब चीजें लोग क्यों करते हैं. इतनी चीजें आगे बढ़ चुकी है लेकिन स्टिल ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, काला जादू टाइप ऑफ थिंग्स. वेल ज्यादा डिले नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो लवीज, स्टार्टिंग होती है हमारी यहाँ से कि मैं, जैसे पता है लोगों को, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ. मैं टीचर हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ वैसे बच्चों को. तो मैं ट्यूशन जा रही थी, दोपहर के 2 बजे का टाइम था. मैं 2 बजे निकलती हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए. तो मैं ट्यूशन जा रही थी. मैं घर से थोड़े दूर पे गई, एक चौराहा है घर से थोड़ी दूर पे, चौराहा है जिसमें 4 राहें, 4 वेज होते हैं, तो उसे हम चौराहा बोलते हैं ना. तो उस चौराहे पे मैंने क्या देखा, यू वुडंट बिलीव, बट आई सॉ दैट थिंग विद माई आईज, विद माई रियल आईज. एंड और मैं इस टाइप की इंसान हूँ ना कि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो जाती है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए. मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ये पैरानॉर्मल थिंग्स एंड मिस्टीरियस वर्ल्ड, इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. तो मैं देख के वैसे भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्यूरियस हो जाती हूँ कि ये क्यों है, क्या है, कैसे है. ओके, सो मैं जा रही थी घर से थोड़ा आगे. मैंने रास्ते में, यू वुडंट बिलीव कि मैंने क्या देखा. मैं यहाँ पर प्रॉपर वीडियो लगा दूंगी, ये फोटो लगा दूंगी, प्रॉपर वीडियो लगा दूंगी कि एक्चुअल में मैंने क्या देखा. सो वहाँ पर ना गाइज, चौराहे के बीचों बीच 2 ऐसे क्ले पॉट्स, मिट्टी के घड़े रखे हुए थे, मटके बोल सकते हैं, मिट्टी के मटके रखे हुए थे. एंड वो जो बड़ी वाली दिवाली होती, जो हम दिवाली के दिन जलाते हैं, जो सबसे बड़ी वाली, 2 ऐसे करके दिवाली रखी हुई है. बगल में एक बास्केट रखी हुई है, वुडन बास्केट, जिसमें से समथिंग कुछ कपड़ा रखा हुआ है. एंड साथ में एक कंडा पता है ना आपको, कि जो गाय के गोबर से जो बनता है, मोस्ट ऑफ लोग यूज करते हैं, अभी भी सब जगह यूज किया जाता है, गाँव में लोग जलाने के लिए यूज करते हैं. तो वो कंडा जला हुआ आधा रखा हुआ था. एंड मैंने जब वो चीजें देखी ना, तो आई तो लाइक कि बस अब तो मुझे घोस्ट मिल गया, अब तो घोस्ट हंटिंग हो गई, लाइक दैट. मैंने झट से फोन निकाला पॉकेट से, तुरंत से फोटो क्लिक करी, वीडियो बनाई उसकी कि ये देखो क्या, मतलब मैंने क्या पकड़ लिया है. ऐसे समथिंग, इतनी क्यूरियोसिटी मेरे अंदर आ गई. तो मैं उसके बाद ट्यूशन चली गई, लेकिन वो सारी चीज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी, है ना. उसके बाद मैंने घर आकर वो सारी चीज़ें मम्मी को दिखाई कि मम्मी और देखो मैंने क्या देखा, कितना बड़ा टोना टोटका चीज़ें देखी. मम्मी ने भी बोला कि देखी तो, लेकिन ये सारी चीज़ें लाई क्यों फ़ोन में, डिलीट करो तुरंत, ये सारी चीज़ें नहीं रखी जाती फ़ोन में. ऑब्वियसली पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, यही होगा, है ना. तो फिर मेरी मॉम ने बोला कि ये सब क्यों लेकर आई हो, रखो, इसे जल्दी से डिलीट करो, ये सब चीज़ें सही नहीं है, डिलीट करो. मैंने कहा कि हाँ ठीक है, कर दूंगी. अभी मैं ऐसी हूँ कि किसी की बात सुनने वाली कहाँ. तो मैंने वो सारी चीज़ें डिलीट नहीं करी, जो मैं आपको फोटो और जो वीडियो दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने अभी भी मेरे फ़ोन में है. जब तक मैं ये स्टोरी सुना रही हूँ उसके बाद मैं डिलीट कर दूंगी. तो क्यूरियोसिटी तो थी और थोड़ा सा डर भी था, लाइक लोग उसके बगल से भी नहीं निकल रहे थे और वहाँ पे मैं खड़ी होकर पागलों की तरह फोटो ले रही हूँ उन सारी चीज़ों की. तो दैट्स गलत है एंड गलत असर पड़ता है. तो उसके बाद हुआ क्या मेरे साथ. अच्छा, आप में से किसी ने, जिसने भी स्लीप पैरालिसिस अगर फेस किया है, अगर आपके साथ हुआ है,
तो आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। ओके, सो मैं अपने रूम में उसी रात, जिस रात मैंने वो फ़ोटो कैप्चर करी, उसी रात मैं अपने कमरे में सो रही थी रात में। अब आई गेस आधी रात होगी, या आधी रात नहीं बोल सकते, 1-2 बजे होंगे उस टाइम पे, और मैं लाइट ऑन करके सोती हूँ, ठीक है। हाँ, मुझे डर नहीं लगता बहुत ज़्यादा, बट मैं लाइट ऑन करके सोती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे बंद लाइट में नींद नहीं आती या खुली लाइट में नींद आती, तो मैं लाइट ऑन करके ही सोती हूँ, और मुझे दोनों तरीके में नींद आ जाती है। तो हुआ क्या, मेरी मतलब मैं अपने सेंसेस में हूँ कि बिल्कुल डार्क है रूम, सेंस में हूँ मैं, बिल्कुल डार्क है रूम। जैसे देखो क्या होता है स्लीप पैरालिसिस, मतलब आप ऐसा होता है कि आपकी आंखें खुली हैं, मतलब आंखें बंद होती है, लेकिन आप अपने सेंस में होते हो, बॉडी वर्क नहीं करती पर माइंड वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड स्लीप पैरालिसिस। तो समझ रहे हो ना, यही होता है स्लीप पैरालिसिस, जिसमें आपकी बॉडी वर्क नहीं करती है, लेकिन आपका जो दिमाग है वो वर्क करता है अच्छे से, आपकी क्या हो रहा है वो सब आपको पता चलता है। तो मेरे साथ हुआ क्या कि मैं लेटी हुई थी रात में, रूम बिल्कुल डार्क है, मैं ये चीज़ें अच्छे से देख रही हूँ कि पूरा अंधेरा पड़ा, आई डोंट नो कैसे, मैं लाइट्स ऑन करके सोई थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ दिमाग में, ठीक है, कि डार्क है रूम एकदम, है ना, और कोई मेरे पैरों के जस्ट नीचे बैठा हुआ है, पैरों के पास ऐसे बगल, जैसे मैं अभी यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे बगल में ऐसे कोई बैठा है और मैं ऐसे लेटी हूँ, मेरे पैर के पास कोई बैठ के और मुझे लगातार घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, घूरे जा रहा है, हैं, और घूरे जा रहा है, प्लस नहीं, वो बस घूर ही रहा है। और एक सबसे बहुत ज़्यादा क्रीपी बात बताऊँ, जो भी मुझे घूर रहा है वो मेरा हमशक्ल है, मतलब उसने मेरे ही कपड़े पहने हुए हैं, सेम मेरे ही जैसे, उसके बाल हैं छोटे, एंड बिल्कुल सेम मेरे जैसे, बस वो मुझे ऐसे घूर रहा है, घूर रहा है, घूर रहा है, घूर रहा है, एंड ये सारी चीजें मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उठूँ, मैं चिल्लाऊं कस के कि कौन है ऐसे डार्क रूम में बैठा हुआ है, और डर भी बहुत लग रहा है, लेकिन मेरी बॉडी वर्क नहीं कर रही, मैं नहीं उठ पा रही हूँ। आई स्वेयर गॉड, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। ये अगर आपको दिखा पाती ना तो आपको दिखता, पर दिखेगा नहीं। आई स्वेयर, ऐसा मतलब मैं जैसे उठने की कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं चिल्लाऊं, बट मैं चिल्ला नहीं पा रही हूँ, ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड वो बैठी हुई है, घूरे ही जा रही है, घूरे ही जा रही है। अब अचानक से पता है, अचानक से क्या हुआ, मेरी नींद खुली, इतनी तेज से नींद खुली ना, और तो मैं इतनी कस के उठी गाइस उस टाइम, जैसे मैं उठी थी वैसे मैं आपको बता रही हूँ, एंड सीरियसली पूरा रूम जो था वो अंधेरा पड़ा हुआ था, डार्क था, लाइट नहीं थी रूम में, और जबकि मैं हमेशा लाइट ऑन करके सोती हूँ, और जो चीज़ें मैं देख रही थी वो तो मेरा स्लीप पैरालिसिस था ना, वो तो मेरे सपने में था, बट आई डोंट नो कि कैसे लाइट डार्क थी, एंड जब मैंने आँख खोली तो सीरियसली वो बगल में कोई मेरे पैर के नीचे कोई बैठा हुआ था, और जो मेरी शकल का था, और वो मुझे जब देखा ना, मैं ऐसे हड़बड़ा के उठी, तो वो उसने ना स्माइल किया, उसने स्माइल किया, और मैं जल्दी से ऐसे तेज से भागी मम्मी के कमरे की तरफ चिल्ला के, मम्मी, वो सब सो रहे थे गहरी नींद में। तो जब मैं भागी ना, मम्मी, तो मम्मी की आँख खुली, क्या हुआ, क्या हुआ, तो मैंने कहा मम्मी सपना देखा, मैंने भूत का सपना देखा है, बस इतना बोले, मैंने भूत का सपना देखा है। तो मम्मी ने कहा कि अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, नींद में थी वो, क्या ही बोलती, मम्मी कह रही ठीक है कोई बात नहीं, चलो सो जाओ यहीं पे, फिर मैं उनके पास सो गई जाके। बट गाइज इट्स रियली वेरी वेरी क्रीपी, लाइक आप बंद आंखों से जो देख रहा हूँ, अब वो भी शायद वहम हो सकता है कि मेरी उन मतलब मैं उस सेंस में नहीं होंगी, या फिर मेरी पूरी तरह से नींद नहीं खुल पाई होगी जो वो मुझे ऐसा दिख रहा है। मैं इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि कोई सच में था, मुझे ये लगता है कि सच में वो मैं पूरी तरह से, मेरी नींद नहीं खुली होगी, वो सपना तब भी चल रहा था, तभी वो जो नीचे बैठी हुई थी मेरी शक्ल में सेम, तो वो मेरे ऊपर हंस रही थी, एंड जो लाइट्स जो ऑफ हुई थी, वो ऐसा कई बार हुआ है, लाइक जब हम सोते हैं तो रात में अचानक से टीवी ऑन हो जाता है, और अचानक से लाइट्स ऑन हो जाती है, पता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे घर में, इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा चूहों का आतंक हो गया है कुछ दिन से, तो ऑब्वियसली वो बोर्ड पे चढ़ते हैं ना, तो क्या होता है, लाइट्स
स्विच ऑन कर देते हैं, कभी 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 ऑफ कर देते हैं, तो शायद लाइट उसकी वजह से ऑफ हो गई होगी, जो कि किया होगा। लेकिन जो वो स्लीप पैरालिसिस आया ना गाइज, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। लाइक उस चीज़ को मैं ये 3 दिन हो रहे हैं, अभी भी मैं ये सारी चीज़ें नहीं भूल पा रही हूँ। इतना ज़्यादा वो भयंकर था। लाइक मेरे पैर के नीचे, अगर जिस किसी ने भी स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस किया है, वो रिलेट कर पा रहा हो कि ये कितना ज़्यादा क्रीपी हॉरर और हॉन्टेड होता है। बहुत बहुत ज़्यादा क्रीपी था गाइज ये। और जो मैं बता रही थी कि ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें, तो सीरियसली ऐसी चीज़ें होती हैं। एंड जो वो सपना आया, वो मुझे वो सारी फोटोज कैप्चर करने के बाद और वहाँ से निकलने के बाद और उन चीज़ों का मजाक उड़ाने के बाद ही आया। तो आई डोंट नो कि कुछ रिलेशन हो सकता है, या फिर मेरा वहम हो सकता है, या फिर कोइंसिडेंट होना हो सकता है कि जिस दिन मैंने वो सारी चीज़ें कैप्चर करी अपने फ़ोन में, उसी रात मुझे ऐसा स्लीप पैरालिसिस वाला सपना आ रहा है। तो कुछ भी हो सकता है। एंड गाइज, आप जब देखोगे ना वो वीडियो, आपको सच में चीज़ें दिखेंगी कि प्रॉपर वहाँ पे घड़ा रखा हुआ है, वहाँ पर दियालियाँ रखी हुई है, बड़ी सी बास्केट है, कपड़ा है, कंडा है जला हुआ। हम इन सारी चीज़, अगर किसी का, चलो किसी के घड़े गिर गए, 2 घड़े गिर गए, ठीक है, कोई बात नहीं। किसी की दियालियाँ गिर गई, चलो कोई बात नहीं। किसी की बास्केट गिर गई, चलो कोई बात नहीं। किसी की बास्केट गिर गई हो सकती है, कोई बात नहीं। चलो कोई ले जा रहा होगा कंडा जलाकर, वो गिर गया आधा जला हुआ, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इतनी सारी चीज़ें और एक ही जगह पर गिरना इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। वो चीज़ें ब्लैक मैजिक ही थी। और स्टिल लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, और इतने खुले में करते हैं कि लाइक चौराहे पे रख के चले जाते हैं ऐसी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग है। तो अगर कभी आपको ऐसी चीज़ें दिखती हैं, तो उन सारी चीज़ों को प्लीज़ इग्नोर करो। और कभी भी फ़ोन पे तो बिल्कुल भी मत कैप्चर करो, ना उन चीज़ों का मजाक उड़ाओ। लाइक लिटरली लोग क्या कर देते हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें मिलती हैं ना, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि सच में ब्लैक मैजिक टाइप्स ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, एंड ये कुछ ऐसी दिखती हैं जो मुझे दिखा वो चौराहे पे। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें दिखती हैं, तो प्लीज़ उनका बिल्कुल भी मजाक मत उड़ाइए, और उस चीज़ को इग्नोर करके वहाँ से चले जाने में ही ज़्यादा बेटर है, ना कि मेरी तरह रुक के वहाँ पे देखना कि क्या क्या पड़ा हुआ है, चलो फ़ोटो बना लेते हैं, वीडियो ले लेते हैं। ऐसी सारी चीज़ें बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कहाँ से कब आपको हार्म करने लग जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आई होप कि इस वीडियो से थोड़ी अवेयरनेस तो आपको मिली होगी। एंड आई स्वेयर गाइस, वो स्लीप पैरालिसिस बहुत ज़्यादा डरावना था। मेरे साथ और कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई, बट वो स्लीप पैरालिसिस उसी दिन आना कोइंसिडेंट भी हो सकता है। मेरे दिमाग में शायद वो ब्लैक मैजिक वाली शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हों, इसलिए भी वो मुझे सपना स्लीप पैरालिसिस आया होगा शायद। और जो लाइट्स ऑफ हुई, वो तो पक्का किसी चूहे की वजह से ही हुई थी। और तो पॉजिटिव वे में ही सारी चीज़ें लेती हूँ मैं, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी निगेटिव नहीं लेती हूँ। तो बस जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस मैंने किया, वो आपके साथ शेयर किया। और मैं बस अवेयर कर रही हूँ कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें दिखती हैं, तो प्लीज़ इग्नोर करके आगे बढ़ जाओ, उसकी तरफ भी मत भटको, बिल्कुल भी भूल से भी उसकी तरफ मत भटको। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ, लाइक आपने स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया, तो मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि ये स्लीप पैरालिसिस जब आपकी बॉडी वर्क नहीं करती पर आपका माइंड वर्क कर रहा होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। आप चिल्लाना चाहते हो, उठना चाहते हो, चीखना चाहते हो, मम्मी को बुलाना चाहते हो, पापा को बुलाना चाहते हो, बट आप नहीं कर सकते कुछ भी। और वो एक इमेजिनेशन होती है, या सच में कोई आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर, मतलब मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि हमें ना ऐसे भूत के सपने, या फिर ये पैरानॉर्मल थिंग्स नहीं बोलेंगे, स्लीप पैरालिसिस, या फिर ये सपनों में आना ऐसे लोगों, ऐसी चीज़ों का, ये इसी का साइन होता है जब आपसे कोई एनर्जी कांटेक्ट करना, जब आपसे कोई सोल कनेक्ट करना चाहती है, तभी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। ये मैंने लिटरली पढ़ी हुई है, क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है।
इस वजह से मैं ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने ये लिटरली पढ़ा हुआ है कि ऐसा ही होता है, जब अगर आपको वो चीज़ें आ रही है ना, तो दैट्स मीन आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जी है, या फिर कोई आप नेगेटिव एनर्जी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वेल, मुझसे किसी का क्या ही होगा, कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे से क्यों कांटेक्ट करनी चाहिए भैया, हम बोले के वक्त है। सो हाँ, ऐसा हुआ है, एक्सपीरियंस किया है मैंने, तो मैंने शेयर कर दिया। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो एक लाइक कर देना। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ मुझे शेयर करना। आप स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस कर रहा है तो प्लीज़ शेयर करना। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी भी ऐसी स्टोरी यहाँ पर बताऊँ, नरेट करूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, आप अपनी स्टोरी के साथ ज़रूर आना। एंड यह पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अगर अवेयर हुए हो, इससे कुछ भी पता चला हो, और अगर ये चीज़ें सुन के थोड़ा सा डर लगा हो ना, तो एक लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, एंड प्रे करना मेरे लिए। एंड अभी मैं जाके इस वीडियो को ना, ये जो ब्लैक मैजिक वाला वीडियो, इसको अभी जाके डिलीट करूँगी। मैं नहीं चाहती इसके बाद कोई और स्लीप पैरालिसिस आए या फिर कोई और सपना आए। तो बी सेफ एंड मैं भी सेफ रहूँ। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।